वैसे आप लोग देखिए अभी एक टूर्नामेंट चल रहा है साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे का। ठीक है, तो ए टीम का सिलेक्शन हुआ है साउथ अफ्रीका का। ए टीम का मतलब वही होता है या तो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं या तो फिर उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है डोमेस्टिक में, और वो मतलब ए का मतलब ये होता है कि मैक्स टू मैक्स इनका नेक्स्ट चांस है इंटरनेशनल में सेलेक्ट होने का। ठीक है, चाहे वो ओडीआई हो, टेस्ट हो, चाहे T20 हो। तो आइए बात करते हैं फटाफट। जैसे सबसे आपको जब भी आप क्रिकेट देख रहे हो आपको ये पता होना चाहिए वो बैट्समैन राइटी है कि लेफ्टी है, वो उसकी खासियत क्या है, क्या वो ऑलराउंडर है, क्या वो स्पिन भी फेंक सकता है, लेग स्पिन करता है, लेफ्ट आर्म का स्पिनर है। तो आप अगर मैच न भी देख रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए ग्राउंड पे क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जब एक लेग स्पिनर राइटी को बैट्समैन बॉलिंग करता है या तो एक ऑफ स्पिनर लेफ्टी को बॉलिंग करता है। तो ये सारी चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टोनी डी जॉर्जी में एज सच अगर आप मेरे से पूछोगे तो इसका सिलेक्शन क्यों हुआ मेरे को मालूम नहीं। एज सच कुछ ऐसा खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है इनके, जो ये पूरे डोमेस्टिक वगैरह भी हुए हैं, अभी T20 खत्म हुआ है इनका, ओडीआई खत्म हुआ है, कुछ बहुत बड़ा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। ठीक है, ठीक ठाक खेल लेते हैं और मैक्स टू मैक्स इनका सिलेक्शन तो मैं देख रहा हूँ कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बहुत बड़े प्लेयर भी नहीं लगे हैं मेरे को। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, ये लेफ्टी बैट्समैन है, याद रखना है आपको, ओपन करते हैं लेफ्टी बैट्समैन है और कुछ नहीं करते। अब आता है फिनियोस डी ब्राउन का नाम। ठीक है, इनको ऑलरेडी मौका मिला हुआ है टेस्ट मैच में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिटर हैं आप बोल सकते हो। टेस्ट में ये खेल चुके हैं मेरे हिसाब से, ओडीआई में या T20 में भी किधर ही खेले हैं। अभी इन्होंने हाल ही में जो टाइटन्स में ओपन कर दिया। देखिए टाइटन्स की टीम वैसी ही हो गई जैसे इंडिया की तमिलनाडु की टीम हो गई। ठीक है, तो जो भी समझते हैं, जो भी डोमेस्टिक वगैरह में कुछ थोड़ा सा दिलचस्पी रखते हैं, टाइटन्स इज़ द बिगेस्ट ब्रांड आप बोल सकते हो साउथ अफ्रीका डोमेस्टिक का। मतलब उनको हराना बहुत बड़ी बात है। जैसे इंडिया में तमिलनाडु का एक जो डोमेस्टिक का जो रिकॉर्ड है, उनको हराना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अगर आप कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे तो अगर न्यू साउथ वेल्स के सारे प्लेयर खेलते हैं तो वो एक बड़ी टीम बन जाती है। तो इस तरीके से अगर आप कहीं ना कहीं इसमें देखोगे तो टाइटन्स के लिए कंटिन्यूस ओपन करना बहुत अपने आप में इंटरनेशनल खेलने के बराबर है। तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़ा हिट करते हैं। अभी इन्होंने हाल ही में 180 रन की पारी खेली है, शायद 2 बैक टू बैक सेंचुरीज मारी थी ओडीआई में, और भयंकर फॉर्म में। इनका सिलेक्शन होना मैक्स टू मैक्स तय है नेक्स्ट जो भी साउथ अफ्रीका का टूर्नामेंट होगा। और ये एज आप बोल सकते हो सिर्फ बैट्समैन के लिए जाने जाते हैं और बड़े बड़े हिट्स करके देते हैं। अब इनके पास पूरा फ्यूचर पड़ा है साउथ अफ्रीका के लिए। तो बहुत स्ट्रॉन्ग हिटर है, अगर ये स्टार्ट में आते हैं आपको पावर प्लेज में हिट करते हुए दिखेंगे। ठीक है, रीजा हेंड्रिक्स। ठीक है, तो इनका सिलेक्शन हुआ, काफ़ी दिन तक इन्होंने परफॉर्म किया और फिर ये थोड़े से पुअर हो गए, फिर इनका सिलेक्शन हुआ। तो इनके साथ यही चलता रहता है, टीम में अंदर बाहर होते रहते हैं। बट अभी हाल ही में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने। ठीक है, अब ये इनका एक पॉजिटिव पॉइंट क्या हो गया है कि ये ऑलराउंडर हो गए। ठीक है, पहले ये सिर्फ और सिर्फ बैटिंग करते थे, अभी ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी अच्छा हो गया कि रीजा हेंड्रिक्स एक तरह से जो इनको सिर्फ एज अ प्योर बैट्समैन खेलते थे अब वो ऑलराउंडर बन गए। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। और ये भी बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं जहाँ तक है अभी जो भी डोमेस्टिक वगैरह में परफॉर्म है। राइट आर्म के बैट्समैन है, बहुत अच्छे हैं। स्टार्ट में जो 2 साल पहले जब ये आए थे तो 3-4 साल पहले कंटिन्यूस सेंचुरी मार रहे थे। तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, इनको भी अब ये मौका मिलने वाला है। बहुत अच्छे प्लेयर हैं। खाया जोंडो एज सच इनका कुछ नहीं होना, ये सारा दिन रहते हैं डोमेस्टिक में भी खेलते हैं, हर जगह खेलते हैं, पर कभी कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाते। इनकी बैटिंग स्टाइल भी मेरे को अच्छी नहीं लगती, कुछ मौके भी मिले हैं, पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। और ये मैक्स टू मैक्स इनसे आप बहुत बड़ी उम्मीद कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक बैट्समैन है जो नाम तो बहुत हुआ बट वो फ्लॉप हो गए। अब आता है नाम हमारे हेनरिक क्लासन का। सबको मालूम होगा जो आईपीएल वगैरह देखते हैं, इनका सिलेक्शन तक किया हुआ था, शायद आरसीबी ने लिया था इंडिया के साथ 5-6 साल पहले, जो इन्होंने स्पिनर को बहुत बम्पर मारा था। ठीक है, उसके बाद इनका नाम हुआ था। पर अभी तो देखिए अगर आप मेरे से पूछोगे तो ये भी टाइटन्स के खिलाड़ी हैं और बहुत बड़े प्लेयर हैं। शायद हाईएस्ट सबसे ज़्यादा रन भी टाइटन्स के लिए इन्होंने ही बनाए हैं। तो टाइटन्स में जैसे मैंने बोला जो भी प्लेयर खेलते हैं इंटरनेशनल के बराबर होते हैं। तो इनका सिलेक्शन फिर से हो सकता है। ठीक है, और ये और बहुत भयानक फॉर्म में आ गए हैं, सेंचुरीज मार रहे हैं और ये विकेट कीपिंग करते हैं और पार्ट टाइम कभी कभी ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं। हालांकि स्पिन की आप उम्मीद मत कीजिए, बट अब ये फॉर्म में आ गए। अब अगर इनका सिलेक्शन आपको साउथ अफ्रीका में और आगे आने वाले, अभी जो आपको याद होगा 1 या 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इन्होंने ही जिताया था। बट इनका परफॉर्मेंस अप डाउन होता रहता है, बट इनका सिलेक्शन अब हो जाएगा बिकॉज अब ये बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, मतलब अपने करियर के प्राइम पे है ये। मैं हमेशा बोलता हूँ जब प्लेयर नया नया आता है तो आईपीएल में खेल करके वो ख़राब हो जाता है। हमने देखा टॉम बेंटन का क्या हाल हुआ। ठीक है, अभी जैसे डेवाल ब्रेविस को सब खिला रहे हैं तो उनका भी कुछ होना जाना नहीं है। तो ये सारे प्लेयर इमीडिएट कहीं ना कहीं आईपीएल में आने के बाद इनका लाइफ ख़राब होता है या क्या होता है मेरे को मालूम नहीं, बट सब चीज़ का एक समय होता है। तो अब ये टाइम है इनको, आप बोल सकते हैं इनकी एज भी इनके साथ है, इनकी हिटिंग कैपेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है और टाइटन्स के लिए खेलते हैं, कैप्टनसी करते हैं, बहुत बड़ी बात है। और ये आने वाले में आप बहुत ही बड़ा नाम होते हुए आपको देखेंगे। फिर से आईपीएल खेल ले तो बड़ी बात नहीं। अब आता है एंडिल फिलिक्वायो, कहीं ना कहीं मीडियम पेसर है, स्टार्ट में बॉलिंग के लिए बहुत जाने गए थे T20 में, सबको मालूम होगा, लेफ्ट आर्म के बैट्समैन है। पर इनका परफॉर्मेंस अप डाउन होता रहता है। बैटिंग में ये स्लो रहते हैं स्टार्ट में मैंने हमेशा कितनी बार देखा ये नहीं मार पाते। अभी भी हाल ही में कुछ एक जो मैच हुआ था मेरे को याद है, यही आके बैटिंग करके हरवा के चले गए थे। टेस्ट मैच पे टेस्ट मैच खेलते हैं, या तो ये साउथ अफ्रीका को इनको खिलाना है तो तीसरे चौथे पे भेजो। ये स्टार्ट में सिंगल डबल लेके एंड में अगर जब बल्ले पे इनके बॉल लगती है तो बहुत बड़े बड़े हिट्स करते हैं, छक्के छक्का मारते हैं, लाइन से एक ओवर में 3-3 छक्का ही मार सकते हैं। तो ये साउथ अफ्रीका में हमेशा रहते हैं, साउथ अफ्रीका ने हमेशा इनको बैक किया है। बट मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका को या तो वियान वुल्डर को टीम में लेना चाहिए, नहीं तो
डुएन पिटोरियस को टीम में लेना चाहिए। डुएन पिटोरियस मेरे को आज भी याद है साउथ अफ्रीका का जो वर्ल्ड कप में आखिरी मैच जो वो हार गए थे, तो डुएन पिटोरियस ने शायद ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वो ओपनिंग बॉलिंग करने आए थे। तो अभी भी ये सीएसके में भी हैं, उनको अगर अपने टीम में डुएन पिटोरियस चौथे नंबर पर बैटिंग करने आते हैं और बैटिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, 10 ओवर बॉलिंग भी करके देते हैं। तो कहीं ना कहीं एंड्रिल फ्लिकवायो कम हो जाते हैं उनके मुकाबले, बट वो सारे प्लेयर अनलकी हैं। ठीक है, चेन्नई ने सेलेक्ट तो किया है बट उसका उनको सही तरीके से खिला नहीं रहे। एक्चुअली में सेंटनर को तीसरे पे ना आके डुएन पिटोरियस को तीसरे पे आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो एंड्रिल फ्लिकवायो कहीं ना कहीं अच्छे फ्यूचर हैं, अभी भी इनके पास एज है, बट साउथ अफ्रीका को इनको ऊपर यूज़ करना पड़ेगा। ये नीचे में आएंगे तो एक बात याद रखिएगा, स्टार्ट में बॉल खाएंगे, बहुत बड़ा पॉइंट है। आपको मैंने कितने मैचेस देखे हैं जहाँ इनको 5 ओवर में 50 चाहिए और एंड्रिल फ्लिकवायो आके मैच हरवा के जाते हैं, बिकॉज स्टार्ट में मार ही नहीं पाते। स्टार्ट में इनको चाहिए बॉल खेलने कि भाई मेरे को 5-7 बॉल मिलेगी उसके बाद ही मार पाऊंगा। तो इस पॉइंट से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मेरी बात याद रखिएगा। अभी नहीं समझ आएगा, मैं आपको बताऊंगा बाद में टेलीग्राम पे। अब आते हैं साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के बारे में। ये इनका नाम है विहान लुबे। ठीक है, कंटिन्यूस परफॉर्म करके आए हैं T20 में। ठीक है, इनके जो डोमेस्टिक हुआ है, स्लो पिचेस पे इन्होंने अच्छी बैटिंग की है और ये ऑफ स्पिन भी बहुत अच्छा करते हैं। तो T20 एस्पेक्ट है, आप बोल सकते हो एक तरह से। ओडीआई में भी खेल सकते हैं, एकदम यंग है और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। 4 ओवर भी निकाल के दे सकते हैं और बैटिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो विहान लुबे लेफ्टी बैट्समैन है, राइट आर्म के ऑफ स्पिनर है, ये बात आपको याद रखनी है, और ओपनिंग करने आते हैं मैक्स टू मैक्स। अब आता है नाम जेसन स्मिथ का। लास्ट ईयर जो आपका T20 हुआ था ना साउथ अफ्रीका का, इस साल का नहीं, लास्ट ईयर एक T20 हुआ था, उसमें इन्होंने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की थी, बहुत बेहतरीन बैटिंग की थी। नीचे में आके बड़े बड़े हिट्स करके आपको देके जाते हैं और बॉलिंग में भी आपको कहीं ना कहीं वो 4 ओवर निकाल के देके जाते हैं। तो T20 एस्पेक्ट्स के तौर पे आप देख सकते हैं। अभी एक मैच हुआ है, इनकी बॉलिंग भी ठीक रही है और बैटिंग भी ठीक रही है। तो ओवरऑल ये एज अ ऑलराउंडर है, जैसे एंड्रिल फ्लिकवायो, जैसे वियान मोल्डर, जैसे आपके डुएन पिटोरियस हो गए। तो ये भी आपको फ्यूचर में मिल सकते हैं। बाकी विजॉय फॉर्च्यून वन ऑफ द बेस्ट बॉलर जो मेरे को लगते हैं साउथ अफ्रीका डोमेस्टिक के, ये और केशव महाराज लेफ्ट आर्म के स्पिनर है जो कि पावर प्ले में बॉलिंग करने आते हैं, नीचे में बड़े बड़े हिट्स करके ये आपको दे सकते हैं। विजॉय फॉर्च्यून अपनी टीम, कौन सी टीम में तो खेलते हैं, शायद रॉक्स में खेलते हैं, किधर ही सिसांडा मंगाला के साथ, ये आप बोल सकते हो बहुत ही परफॉर्म करके दिया है इन्होंने अभी हाल ही के T20 में। बैटिंग भी अच्छी करते हैं और 4 ओवर अच्छी बॉलिंग करते हैं। ठीक है, इनका सिलेक्शन अगर IPL में भी होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत अच्छे हैं और यंग है, इनका भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ठीक है, अब आते हैं साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलिंग फ्यूचर जो आप बोलते हो, गेराल्ड कोइस्टे। ठीक है, काफ़ी तेज फेंकते हैं, नाम बहुत हुआ है स्टार्ट में, अभी हालांकि बहुत ही टाइम है इनको। ठीक है, ये बहुत तेज फेंकते हैं, इनकी मतलब बॉलिंग क्लिक काफ़ी हाई है। और इसके साथ जो मेन पॉइंट दिमाग में रखना है, ये नीचे में 6 हिटर काफ़ी बेहतर मार लेते हैं। ठीक है, टाइम आने पे आपको 10 बॉल पे 20 रन बना के दे सकते हैं, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, जैसे बहुत सारे साउथ अफ्रीका के, जैसे डेल स्टेनी आप ले लीजिए। अब इनका फ्यूचर तो है, देखते हैं आगे इनका क्या होता है। ठीक है, जैसे आपको एक चीज़ याद रखना है कि एंड्रिक नोकिया भी फास्ट बॉलर है, बट वो बैटिंग नहीं कर सकते, बल्कि गेराल्ड कोइस्टे बहुत बड़े हिटर्स भी हैं, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी लिजार्ड विलियम, मेरे हिसाब से जो भी क्रिकेट लवर हैं, अभी इन्होंने हाल ही में परफॉर्मेंस देखा होगा बांग्लादेश के साथ, काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग की। और वो पहले ओडीआई में भी इनका लास्ट ओवर हुआ नहीं, अदरवाइज ये मैच पलट भी सकते थे। तो ये बहुत ही अच्छे फॉर्म में है और बहुत ही इनका एटीट्यूड ज़्यादा है, मतलब प्लेयर हैं, बोल्ड मारने के बाद थोड़ा मतलब एंग्री होते हैं, मतलब इनके अंदर वो प्लेइंग आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं वो एक क्रिकेटर का वो झलकता है। फास्ट बॉलर जो होते हैं बहुत अच्छे बॉलर हैं, लाइन लेंथ अच्छी है इनकी। और लिजार्ड विलियम भी आपको कंटिन्यूस आपको आप बोल सकते हो इनके इंटरनेशनल में मिलेंगे, बट हाँ इनकी बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है। अब आते हैं कुछ ऐसे नाम जिनके बारे में आप थोड़ा कम जानो, जैसे लेसिबा नगोबे। ठीक है, हाल ही में T20 जो अभी एक टूर्नामेंट हुआ है, ये बड़े हिट करते हैं। ठीक है, आपको 20-25 बॉल पे 30-40 रन, 40-50 रन बना के देते हैं, एक बड़े हिट करते हैं। और ऐसा कुछ खास नाम नहीं है, कहीं ना कहीं बस आप इतना मान के चलो कि एक अच्छा हिट करके मिडल ऑर्डर में आके झेलते नहीं, आके मार के जाते हैं। बॉलिंग कभी मैंने इनकी देखी नहीं, हालांकि ऑलराउंडर लिखा है, बट ऐसा मैंने कभी इनकी बॉलिंग देखी नहीं। अब आता है नाम ड्रायन डुपलिवियन। ठीक है, इनका ऑलरेडी एक बार सेलेक्शन हो चुका है, 2-3 साल पहले, 4 पहले इन्होंने खेला है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, अच्छी बॉलिंग करते हैं आप बोल सकते हो, और अच्छी नीचे में हिट कर सकते हैं। हाँ, इनकी वो कैपेबिलिटी है कि 1-2 छक्का मार के आपको दे सकते हैं। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि फास्ट बॉलर ऑलराउंडर भाई सब एक ही जैसे होते हैं। गेराल्ड कोइस्टे की तरह मान लो, इतना ईजी नहीं होता टीम में आना। ठीक है, पहले ही साउथ अफ्रीका के पास एक से बढ़ के एक बॉलर है। अब आता है ग्लेटन स्टरमैन, वही सेम बात हो गई, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, राइट आर्म के फास्ट बॉलर है। बैटिंग आज तक मैंने इनकी कुछ देखी नहीं। अब रायन रिकिल्टन, अभी हाल ही में टेस्ट मैच में भी डेब्यू हुआ इनका, और ये बहुत ही साउथ अफ्रीका के फ्यूचर सुपरस्टार है। इनका नाम कुछ साल पहले हुआ था, जब एक शायद कौन सा टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका का शुरू हुआ था, इन्होंने भयंकर रन मारे थे उधर। ठीक है, और इधर भी साउथ अफ्रीका के इंटरनेशनल में भी खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं हर जगह परफॉर्म कर रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पे। ओपन आते हैं, लेफ्टी हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं, शायद गेल के साथ खेल रहे थे, किधर खेल रहे थे, ये फ्यूचर है पूरे। ठीक है, बहुत तेज खेलते हैं और आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा लेफ्टी आपको मिल गया है साउथ अफ्रीका में, जो कंटिन्यूस ओपन करेगा। अब आता है नाम मेरे फेवरेट प्लेयर का। ठीक है, साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा वीडियो हो गया क्योंकि डिटेल में मैंने बताया है, ट्रिस्टियान स्टब।
अभी जो हाल ही में इतनी स्लो पिचेस में इस बंदे ने 30-30 बॉल पे 70-70 रन मारे हैं। और जो एक मैच ये शायद क्वार्टर फाइनल किधर ही हारे थे, वो ये विकेट इनका गिरने के बाद ये बहुत ज़्यादा अपसेट थे। मतलब बहुत ही इनके अंदर क्रिकेट का वो है कि भाई मेरे को करना है, मेरे को मतलब ऐसे प्लेयर बहुत नाम कमाते हैं। एज ए विकेट कीपर लिखा हुआ है इनका, ठीक है। तो बैटिंग में अभी कितने ही मैचेस इन्होंने जिताए हैं अपनी टीम को, नीचे में आके 20 बॉल पे 40 रन, 30 बॉल पे 70 रन बना करके। बहुत बड़े हिटर, मतलब बहुत बड़े, और बहुत ही आप बोल सकते हो फ्यूचर में आपको बहुत कुछ ये करते हुए दिख सकते हैं। इनका बस अगर एक साल अच्छा चला गया तो ये आपको साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल में तो ईजिली मिल जाएंगे। क्रिस्टियान स्टफ आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा आई ओपनर थे अभी हाल ही के जो CSA T20 हुआ है। स्लो पिचेस में इन्होंने बैंड बजा दी अच्छे अच्छे बॉलर्स की। तो ये रहा मेरा पूरा एनालिसिस एक टीम का, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं करूँगा, वेट करेंगे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन लेफ्टी है। वो सारी चीज़ आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। ये लेफ्ट हैम के बैट्समैन है, एंडिल फ्लिकवायो लेफ्ट हैम के बैट्समैन है, ठीक है। विहान लुबे लेफ्ट हैम के बैट्समैन है, लिजार्ड विलियम लेफ्ट हैम के बैट्समैन है, बट इनको बैटिंग नहीं आती। और लेसिबा नकोवे भी लेफ्ट आर्म के बैट्समैन है, ये बात आपको याद रखनी है। बाकी रायन निकल्टन भी लेफ्ट आर्म के बैट्समैन है, बाकी सबके सब राइट ही हैं। अब सारे ही सारा आप फास्ट बॉलर मान के चलो, बस जो नहीं है जैसे रीजा हेंड्रिक्स ऑफ स्पिनर है, हेनरिक क्लासन पार्ट टाइम ऑफ स्पिन करते हैं, ये बात याद रखनी है। विहान लुबे भी ऑफ स्पिनर है, ठीक है। इसके अलावा बिजॉय फॉर्च्यून आपका सेम क्या नाम है उसका, केशव महाराज की तरह लेफ्ट आर्म के ऑर्थोडॉक्स प्लेयर हैं, ठीक है। लेसिबा नकोवे का लिखा हुआ है लेफ्ट आर्म का ऑर्थोडॉक्स, बस मैंने आज तक इनको बॉलिंग करते देखा नहीं, ठीक है। बाकी इतना ही है, बाकी आप सबको फास्ट बॉलर मान लो, राइट आर्म के फास्ट बॉलर। और ये था पूरा एनालिसिस। जरूर देखिए, आप कोई भी जो भी कमेंट्स आप करोगे, आप बस इससे रिलेटेड करो, मतलब यहाँ से आपको कैसा लगा, आपको और क्या फ्यूचर में चाहिए, उससे रिलेटेड आप कमेंट कीजिए, ठीक है। ये सिर्फ एक एनालिसिस के वीडियो, एक एनालिसिस का यूट्यूब मैंने बनाया है, जिससे आपको अगर कुछ न भी मालूम हो तो मैं अपनी तरफ से जो हेल्प हो सकता है वो कर सकूँ, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए मैं चलता हूँ।